हेलो दोस्तों, मैं कमलेश कुमार चुनार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे और पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। आइए हम शुरू क्या किए थे दोस्तों, एक सीरीज शुरू किया था प्रैक्टिस सेट का। आज दोस्तों मॉडल पेपर है। आप लोग देखिए, क्वेश्चन थोड़ा अलग रहेगा। ये मॉडल पेपर दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर का है, जो पिछले कुछ दिनों का एग्जाम या कुछ सालों का एग्जाम है, 1 साल 2 साल का, उसका एग्जामों का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन। समय ज़्यादा नष्ट न करते हुए दोस्तों एक विनती है आप लोग से, वीडियो को शेयर और कमेंट आप लोग करके नहीं बता रहे हैं दोस्तों। कमेंट करके बताइए कैसा क्वेश्चन है, ठीक है, और वीडियो कैसा बन रहा है या कैसा क्लास है दोस्तों, ऐसा आप लोग कमेंट करिए। कुछ क्या देखिए, क्या एक ट्रेन एक स्थिर खंभे को कितने दोस्तों, एक स्थिर खंभे को 16 सेकंड में पार करती है। जब कोई खंभा पार कर रही है दोस्तों तो उसका कोई चाल नहीं है, ट्रेन अपनी लंबाई और अपनी चाल से पार करेगी। तो यह क्या हो गया, पोल। कोई ट्रेन है, एक स्थिर खंभे को 16 सेकंड में पार करती है और 64 सेकंड में 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। एक ही ट्रेन, जो ट्रेन ये चल रही है दोस्तों, ये ट्रेन है। अब इसको पार कर रही है कितने समय में, 16 सेकंड में। और ये आ गया बीच में प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म आ गया तो इसको कितने सेकंड में दोस्तों, 64 सेकंड में पार कर रही है। तो प्लेटफार्म की तो कोई लंबाई होगा ना, इसका कोई लंबाई होगा, लेकिन इसकी कोई लंबाई नहीं है। तो ये प्लेटफार्म की लंबाई कितना है दोस्तों, 300 मीटर लंबे है। और तो ये ट्रेन है, ये ट्रेन अपनी दूर लंबाई से और अपनी चाल से पार करेगी सबको। लेकिन जब यहाँ पे पोल को पार करेगी तो इसका कोई लंबाई नहीं, जब लेकिन इसको पार करेगी तो ये जुड़ जाएगी लंबाई दोस्तों। क्या हो जाएगा, लंबाई जुड़ जाएगा। ये है प्लेटफार्म मान लेते, तो ये जब पार करेगी तो इसको पार करने में जो समय लगेगा उसको पूरा पार करेगी ना। पोल तो नगड़ के समान होता है, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा दोस्तों, चाल समान हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अपने ही चाल से चल रही दोनों, कोई गतिशील वस्तु नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ चाल समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाल समान हो गया, क्योंकि वही ट्रेन है, एक ही ट्रेन अपने दोनों को पार कर रही है, इसको। तो क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या हो जाएगा, पोल वाले पे कोई दूरी नहीं, अपनी दूरी से। तो ट्रेन की कोई लंबाई नहीं दिया है, पूछ ही रहा है। ये क्या दिया है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें चाल बराबर दूरी बटे समय, कितने सेकंड में, 16 सेकंड में। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, इसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, और कितने समय में दोस्तों, 64 सेकंड में पार करें। तो 16 चौके 64। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4L बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस 300। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, काटिए इसको, क्या हो जाएगा, इधर ला दीजिए। 3L बराबर 300, L बराबर 100। L बराबर क्या है दोस्तों, 100 मीटर है। अब ये 100 मीटर है, तब इसको किलोमीटर में पूछा है। तो ये ट्रेन की लंबाई L बराबर क्या हो जाएगी, ये 100, 1 मीटर में कितना किलोमीटर, 1/1000, ठीक है। ये डबल जीरो कट जाएगा तो 0.1 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है 2 के पावर 24। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा पावर थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे कंप्यूटर मतलब मोबाइल से सब कुछ कर रहे हैं, सुविधा नहीं है। लेकिन दोस्तों हम बोले थे कि सुविधा नहीं है, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा। देखिए 2 का पावर 24 -1 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। 2 के पावर 24 क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, -1 को 7 से विभाजित करना है। इसको किससे विभाजित करना है दोस्तों, 7 से विभाजित करना है। तो शेषफल क्या होगा, अच्छा 7 से विभाजित करना है तो ये क्या हो जाएगा, जिससे हम बताए थे, एक रिमाइंडर हमने पढ़ाया था शेषफल का। तो इससे भाग देना, तो इसको 7 बनाइए। तो 7 2 में कैसे बनेगा, 7 या 7 के लगभग में, तो 8 बन सकता है 2 का ना। तो 2 का 8 क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, 2 के पावर 3 का 8 हो जाएगा। तो 2 का क्यूब 8 होता है। अब इसके पावर क्या है, तो 3 8 24 हो जाएगा ना दोस्तों। क्या हो जाएगा, इसका भाग दे देते हैं, 3 हो गया ना। तो 3 8 24 -1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 7। अब इससे क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 8 के पावर 3 -1 और डिवाइड बाई 7। अब ये 8 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 -1 के पावर 3, सॉरी 7 + 1 के पावर 3 -1, ठीक है। अब इसको क्या हो जाएगा, ये कट जाता है दोस्तों, ये 7 से कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा तो बचेगा 1 के पावर 3 -1 बराबर भागे 7। अब 1 के पावर कुछ भी रहा है, उसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, उसका मान हो जाएगा 1 - 1। ये है ना 1 के पावर कुछ भी, डिवाइड बाई 7। तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा दोस्तों, 0। शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है 3x²। क्या दिया दोस्तों, पहले नंबर सीरीज से थोड़ा क्वेश्चन दे दिया है, देख रहे हैं क्या दिया दोस्तों,
3x² इक्वल टू 10 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, तो x का मान क्या होगा, कितना दिया दोस्तों, 3x² बराबर 10 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, तो x का मान, ठीक है दोस्तों, x का मान क्या निकाल सकता है, इसका मान रख दीजिए, या तो a प्लस बी वाले फार्मूला पर रख दीजिए, या ऐसा रख दीजिए 3x² बराबर 10 के स्क्वायर 100, 5 के स्क्वायर 25, तो क्या हो जाएगा 3x² बराबर 75, 100 में से 25 घटा 75, 25 से 75, x² बराबर 25, तो वर्गमूल निकल जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 5, x की वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 5। थोड़ा सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन ऐसे मिलकर देता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और है, यदि 26 एक संख्या के 7/2, इसको छोड़िए, अच्छा ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा इससे। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक क्वेश्चन और देखिए क्या है, टाइम एंड वर्क का। ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्या दोस्तों, ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस कार्य को 33/1/3% भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है, क्या दोस्तों, 33/1/3% भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो ज्ञात करें ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। क्या दिया दोस्तों, 2 लोग दिया है इसमें, पहले ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, और बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में दोस्तों, बी अकेले उस कार्य को 33/1/3% को कितने दिन में, 15 दिन में। क्या दिया देखिए, ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, ये पूरा कार्य 25 दिन में कर दिए, ये तो 25 दिन पूरा कार्य कर दिए, लेकिन इसमें जो बी है वो आधा तिया काम किया है, 33/1/3% काम किया है। कितना किया है दोस्तों, 33/1/30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 1/3, मतलब 3 काम में से 1 काम किया था कितने दिन में, 15 दिन में। तो पूरा काम कितने करेगा, बी है, 1/3 बी को 1/3 काम करने में लगा समय क्या होगा दोस्तों, 15 दिन लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, 15 तिया 45, बी को पूरा काम में टी समय लगा 15 तिया 45, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या है, ए प्लस बी और क्या है दोस्तों बी। अब यहाँ क्या है दोस्तों, देख लीजिए, ये क्या है 25 दिन और ये क्या है 45 दिन, इसमें क्या है दो लोग हैं, इसमें क्या है 1 लोग हैं, ठीक है। अब इसमें 1 लोग है, इसमें 2 लोग हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 225, हाँ 225, 25 9 225, 40 पंजे 200 और 50 25, 5 चौके 20 2 22, ठीक है दोस्तों। अच्छा इसमें कितने लोग हैं दोस्तों, इसमें कितने लोग हैं, ए और बी। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो एक बी कितना काम कर रहा है एक दिन में, 5 काम कर रहा है, और ए कितना करेगा, 9 में से 2 लोग ना, ए और बी 2 लोग हैं, बी अकेले 5 काम कर रहा है, तो 5 काम ये कर दिया, लेकिन ए कितना किया होगा 9 में से, तो 4 काम। क्वेश्चन आगे देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ज्ञात करो ए अकेले उस कार्य का 4/15वां भाग कितने दिन में करेगा, 4/15वां भाग कितने दिन में करेगा, उस कार्य का 4/15वां भाग, तो कुल कार्य का इतना है, कार्य कितना है दोस्तों, कार्य कितना करना है इसको, कार्य कितना है 225 का 4/15वां भाग, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 के स्क्वायर 225 होता है 15, कार्य कितना करना है 15 चौके 60 काम करना है। ए किसके कराना है ना, ये कितने समय में करेगा ए, तो ए को लगा समय, ए टी का समय कितना हो जाएगा, शेष कार्य मतलब जितना कार्य है ये कार्य करना है, ठीक है, तो 60/15 सॉरी 60/4, 15 चौके 60, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 15 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन, एक बैग में 2:3:5 के अनुपात में ₹1.50 और 25 पैसे के रूप में 20 रुपये हैं। क्या है दोस्तों, एक बैग में 2:3:5 के अनुपात में ₹1.50 और 10 पैसे के रुपए में 20 रुपये हैं, मतलब मूल्य में कितना है दोस्तों, उनका मूल्य कितना है 20 रुपये है, तो 20 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा दोस्तों, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 2 ये दिया ना है, अनुपात दिया, उनके सिक्कों का अनुपात ये कितना दे दिया, देखिए क्या है, इसमें क्या है पहले दोस्तों, 1 रुपये है, 1 रुपये 50 पैसा और 10 पैसा है, ठीक है दोस्तों, यही ना दिया है, 1 रुपये 50 पैसा और 10 पैसा है। इनके अनुपात कितना दिया है, 3:1
सॉरी 2:3:5 यही दिया है ना, 2:3:5 ये अनुपात में दिया था। ठीक है दोस्तों, ये दिया था। अच्छा एक, अब इसका क्या दिया दोस्तों, मूल्य दिया था ना, ये क्या दिया था, ये सिक्का था ना, सिक्का था, ये सिक्का था, मान लीजिए सिक्के थे, ये सिक्के थे और ये इनका मूल्य था। तो 1 रुपये का 2 सिक्का था, मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि रुपया में दिया है, जब रुपया दिया तो रुपया में हम चलेंगे। तो मूल्य निकालिए इसका, 1 रुपये का 1 सिक्का कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 रुपये का 2 सिक्का, ये सिक्का ना है, 1 रुपये का 2 सिक्का कितना हो जाएगा, 2 रुपये। अच्छा 50 पैसे का 3 सिक्का कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 पैसे का 3 सिक्का कितना हो जाएगा, 1.5 रुपये, मतलब 1.5। ठीक है। अब 10 पैसा का 5 सिक्का कितना होगा दोस्तों, 10 पैसा का 5 सिक्का, 10 पैसा का 5 सिक्का कितना होगा, 10 पच्चे 50 पैसा, मतलब कितना दोस्तों, 10 पच्चे 50 पैसा ना, आधा रुपया ना, होगा कि नहीं। तो ये कितना हो गया देखिए, कितना हो जाएगा, 2 2 4, होगा कि नहीं। अरे 10 पैसा का 5 सिक्का, 10 पैसा का 1 सिक्का 10 पैसा, 2 पैसा 20 पैसा, 3 पैसा, तो ऐसा ही कितना है ये सिक्कों की संख्या। तो 5 सिक्का है 10 पैसा का, तो कितना 50 पैसा होगा, तो 50 पैसा का मतलब आधा रुपया, आधा रुपया हो गया ना। तो ये 1.5 रुपया, ये आधा रुपया और ये 2 रुपया, 1 रुपये का 2 सिक्का था तो 2 रुपये, 50 पैसा का 3 सिक्का था तो 1.5 रुपये हो जाएगा ना। तो ये कितना होगा, 2 1 3 3 और आधा ये 3.5 और ये 4, तो 4 रुपया बराबर कितना दिया दोस्तों, 20 रुपया। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। किसका पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, संख्या ये ना, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या आएगा, 50 पैसे के सिक्के क्या हो जाएगा, 3 × 5 कितना आ जाएगा दोस्तों, 15। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन दिया, पीछे जा रहे हैं क्या दोस्तों, चलिए आगे ये देखिए क्या है। एक बेईमान दुकानदार 10% की बेईमानी भार पर खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है। भार पे ही करता है दोस्तों, देखिए मूल्य पर करेगा तो इसका आंसर दूसरा, बहुत जल्दी गलती होता है इसमें, भार पर कर रहा है। एक बेईमान दुकानदार 10% की बेईमानी भार पर खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या दोस्तों, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। भार पर ना मतलब क्या दोस्तों, खरीदा है क्या, हमें जब खरीदने गया तब चोरी कर लिया और बेचते समय चोरी कर लिया, लेकिन पैसा हमें उतना ही दे रहा है। पैसा 100 रुपया का 100 रुपया मान लेते हैं, 100 रुपया दिया तो 100 रुपया में खरीदा है, 100 रुपया में बेच रहा है, लेकिन वस्तु की मात्रा कम बेसी कर रहा है, तो हमें भार पर कर रहा है ना। तब भार क्या है दोस्तों, भार कितना है, 10% का चोरी करता है। खरीदते समय क्या किया है, 10% का चोरी किया खरीदते समय, तो 10% का चोरी किया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 110, और बेचते समय क्या कर दिया दोस्तों, 10% का चोरी कर लिया, मतलब ये 90 बेच दिया, हो जाएगा ना। 10% का चोरी कर लिया, बेचेगा तो कम में बेचेगा, खरीदेगा तो ज़्यादा खरीद लेगा, या बटकरा ज़्यादा लगा लेगा, या तो माप ज़्यादा ले लेगा। ठीक है, और बेचते समय माप कम कर लेगा, तो ये भार हो गया। तो ये मूल्य क्या होता है दोस्तों, मूल्य क्या होता है, भार का व्युत्क्रमानुपाती होता है, भार का व्युत्क्रमानुपाती मूल्य होता है। तो ये 11 से 9 था, तो 9 से 11 हो जाएगा। ठीक है, जब मूल्य कम रहेगा तो ज़्यादा खरीदेंगे, जब मूल्य कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो कम खरीदेंगे, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखिए सीपी कितना है, 11 रुपये, और ये एसपी कितना हो गया, सीपी कितना 9 रुपया, ये एसपी कितना हो गया 11 रुपया, 2 रुपया का लाभ कितने पर दोस्तों, 9 पे, प्रतिशत लगाने के लिए 100, तो ये प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 200/9। ठीक है, 200/9%, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, इतना ही, सही बटा में नहीं कर रहे हैं दोस्तों, या तो कर सकते तो 22 से ही क्वेश्चन दे सकता है, 2 9 18, 2 9 18, 22 7 98, 22 9 198/2 ऐसे कर सकता है, या तो इतना ही। ठीक है, जैसा ऑप्शन देगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कोई व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। कोई व्यक्ति, ये छूट से था, कोई व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। अगर उन वस्तुओं को उससे क्रमशः 25% हानि, 20% लाभ तथा 10% की हानि होती है। क्या दोस्तों, कोई व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। अगर उन वस्तुओं को उससे क्रमशः 25% हानि, 20% लाभ और 10% हानि होती है। अगर कुल सौदे में उससे 200 रुपये की हानि होती है, तो कुल वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्या हो दोस्तों, इसमें देखिए क्या है, तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो इसको देखिए फ्रैक्शन से लगाइए। ठीक है, फ्रैक्शन से लगाइए, क्या होगा दोस्तों, 25% का क्या हो रहा है, हानि, 25% का हानि हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा 1/4,
तो CP है, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों SP। तो पहले 4 रुपये था तो 1 रुपये का हानि हो गया तो कितने में बेच देगा 3 रुपये में। फिर क्या दोस्तों 20% का लाभ, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों 1/5, ये लाभ है। तो 5 से वस्तु 6 में बेच रहा है, लाभ है ना। तो ये प्लस का मतलब 5 क्रय मूल्य था, 1 रुपया लाभ से 6 रुपया में बेच दिया। फिर 10 रुपये का हानि, 10% की हानि सॉरी, तो 1/10, 10 की वस्तु था कितने में बेच दिया 9 में, क्योंकि 1 रुपये का हानि हो गया। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या बोला है, इसमें बोला है कि तीनों का विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पर समान नहीं है दोस्तों, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 18। तो इसका 18 करने के लिए क्या होगा दोस्तों, इसमें 6 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, इसमें 2 का गुणा। अब कर लीजिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी जगह करते हैं 6 का कर लीजिए तो क्या होगा 6 चौके 24। अब ये क्या होगा दोस्तों 6 त्रिक 18, ये 5 से 15, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 6 त्रिक, ये तो 18 18 चलेगा, 10 दूना 20, ये 18, ठीक है। अब ये क्या दोस्तों 3 वस्तु था तो ये जुड़ जाएगा 15 20 35, या तो 5 4 9, 2 2 4 1 5। अब इधर क्या दोस्तों ये 18 थे 54, कितने का लाभ हो गया दोस्तों, हानि कितने का होगा, हानि ये ना खरीदा 59 रुपये का, बेच दिया 54 का, हानि कितने का होगा दोस्तों 54 5 59 5 का। क्वेश्चन में कितना दिया दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन कितने का घाटा कितने का हुआ दोस्तों, लॉस कितने का हुआ, लॉस हो गया 5 का। क्वेश्चन में कितने का लॉस हो रहा है 200 का, 200 का, तो 200 बराबर क्या हो जाएगा ये 200, ठीक है। तो 40 पंजे 200, तो 1 बराबर 40 200 हो जाएगा ना, 40 पंजे 200, 5 चौके 20, 1 0, तो 1 बराबर 40। क्या पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो तीनों पूछ सकता है दोस्तों, ये तीनों पूछ सकता है। तो 24 चौके 96 CP1, 24 चौके 96 960, तब 15 चौके 60 CP2, 15 चौके 60 600। अब ये क्या होगा 20 15, ये क्या होगा 2 चौके 8 CP3, कितना हो जाएगा दोस्तों 800। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला देखिए क्या है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 हो जाएगी। क्या दोस्तों 5 वर्ष में 520 और 7 वर्षों में 5 इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों देख लीजिए, क्वेश्चन दिया 568, 5 वर्ष में कितना हो रहा है 520 और 7 वर्षों में 568 हो रही है। 2 वर्ष में पैसा कितना बढ़ा दोस्तों, जब साधारण ब्याज समान वर्ष में समान ब्याज की दर से, एक वर्ष अगर ब्याज लग गया 50 रुपये तो वही हमेशा लगेगा, जितने साल तक पैसा आप जमा करेंगे 50 रुपये ही साधारण ब्याज की दर से आपको 50 रुपया ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो 5 वर्षों में क्या हो गया दोस्तों, देखिए कोई धन है 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 520 हो रहा है, ठीक है। और 7 वर्षों में कितना हो जा रहा है दोस्तों 568, कितना 568 हो रहा है, ठीक है। इसमें कितना समय ये दिया है ना 5 वर्ष और ये 7 वर्ष। अच्छा 2 वर्ष में पैसा कितना बढ़ा है दोस्तों, ये 2 वर्ष में पैसा कितना बढ़ा है 520, 48 रुपये, 68 में से ये 20 घटेगा 48 रुपये, कितना दोस्तों 2 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा दोस्तों, 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा 24 रुपये, 1 वर्ष में 24 रुपये ना। 5 वर्ष में पैसा बढ़कर कितना हो गया है, 5 वर्ष में बढ़कर पैसा कोई हुआ था, यहाँ से क्या था धन था पी था, अभी 5 वर्ष में कितना हो गया दोस्तों 5 वर्ष में कितना हो गया इतना 520, तो ये 5 वर्ष में इतना हो गया है। अब फिर 7 साल में कितना हो जाएगा दोस्तों 700, ये तो 5 साल में इतना हो गया है ना, 1 साल में 24 रुपये, 1 साल में 24 रुपये, तो 5 साल में कितना हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष में ब्याज, ये ब्याज है, ये बढ़ा हुआ पैसा क्या है ब्याज है। ये क्या था पहले, ये क्या था 520 और ये 568 हो गया, तो 2 साल में कितना पैसा बढ़ गया 48 रुपया, तो यही 2 साल में ब्याज बढ़ा है। तो 2 साल में 48 रुपया ब्याज बढ़ा, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 24 रुपया ब्याज होगा। तो 5 साल में कितना हो जाएगा दोस्तों 24 पंजे 120, 120 रुपया ब्याज बढ़ गया, तो ब्याज बढ़कर 120 हो गया, तो मूलधन कितना रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 520 माइनस 120, कितना हो जाएगा दोस्तों मूलधन 400 रुपये, घटा दीजिए 120, ठीक है 400 रुपये। अगला क्वेश्चन लिखिए, देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 80 प्रश्न पूछे गए, एक छात्र ने प्रारंभिक 60 प्रश्नों में 75% का सही जवाब दिया। यदि उस छात्र ने पूरी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त करने हो तो शेष प्रश्नों को कितने प्रतिशत सही जवाब देने होंगे। देखिए दोस्तों ये एलिगेशन से दोनों से लग सकता है, लेकिन इसको देखिए क्या है, इसको एक अलग मेथड से बताते हैं, इस पर बहुत सरल हो जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इस पर। कितना क्वेश्चन करना है दोस्तों 80 क्वेश्चन पूरा था,
कितना क्वेश्चन था? 80 क्वेश्चन था, जिसमें से 60 क्वेश्चन तक कर दिया और शेष कितने क्वेश्चन बचे दोस्तों? 20 क्वेश्चन बचा, यही ना बचा है? ठीक है, 60 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन करना था। 60 क्वेश्चन ये कर दिया था, 80 था पूरा, 60 में से ये कर दिया। अच्छा क्या किया, 60 क्वेश्चन का कितना, इसको काट दीजिए, 20 काटिए, 20 3 60, 20 से कमा 20 और 20 चौके 80, ये काट दिए हैं। अच्छा 60 क्वेश्चन का कितना, या तो इसका 75% सही जवाब दिया। शेष प्रश्नों का कितना प्रश्न सही जवाब देना चाहिए कि कुल टोटल में कितना दोस्तों, कुल टोटल में क्या हो जाए, 80% अंक आ जाए। कितना हो जाए? 80% अंक आ जाए। ठीक है, तो इसका गुणा कर दिए। अभी क्या हो जाएगा, 75 यहाँ गुणा कर लीजिए, 5 नहीं 15, 3 7 21 और प्लस एक्स बराबर 8 चौके 32। अब इसको घटा दीजिए, एक्स बराबर 320 माइनस 215, क्या हो जाएगा दोस्तों? 95। 5 में से 5 घटा लीजिए, 320 में से 215, ये 5 एक में से घटा, एक हो गया ना, एक में से घटा 0, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 में से 2 घटा, $315, कहीं गड़बड़ हुआ क्या दोस्तों? 5 नहीं 15 और 7 3 21, 21 एक 22 होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 22 है, 225 है, 225 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 95। घटा लीजिए, ये 320 में से 225, ये 5, ये कितना, एक में से तो घटेगा ना, 11 में से 2 घटा 9, ठीक है, 95। शेष प्रश्नों का कितना सही जवाब देना होगा? 95% का सही जवाब, मतलब शेष प्रश्नों का कितना % सही करना होगा? 95। शेष प्रश्नों को प्रतिशत जवाब में इतना। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है 1.75, 5.6 तथा 7 का मौसा क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? 1.75, 5.6 और तथा 7 का मौसा क्या होगा? 1.75 कामा 5.6 और तथा 7 का मौसा क्या होगा दोस्तों? पहले ये इसका क्या हटाएंगे हम, पहले दशमलव हटाइए, 2 अंक पे दोस्तों दशमलव है तो क्या होगा दोस्तों? 2 अंक पे दशमलव है तो 2 का 0 कर लीजिए, 175/100। अब इसमें क्या दोस्तों, 1 अंक पे दशमलव है तो 10 का ऊपर 10 का नीचे, तो ये हो जाएगा 56/10। इसमें कुछ नहीं तो इसको 7 रहना चाहिए, बटे में कर सकते कर दीजिए। कट रहा है, काटिए, 25 7 175, 25 6 25 7 175, 25 6 100। अब इसको काटना है तो ये 28 बटे क्या हो सकता है? 5। अब यह क्या निकालना है दोस्तों? मौसा, HCF निकालना है। HCF जब निकालना है तो जो बोलेगा, ऐसे फ्रैक्शन में जब जो बोलेगा उसी का निकालते हैं ऊपर, मतलब मौसा बोलेगा तो मौसा, लसा बोलेगा तो लसा, और नीचे का जो बोलेगा उसको नहीं बोलेगा उसका उल्टा। मौसा नहीं बोल रहा, इसमें मौसा बोला तो नीचे का लसा, तो ऊपर का मौसा। 7 28, 7 का मौसा कितना हो जाएगा दोस्तों? ऊपर का 7 और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 चौके 20। अब इसका क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 5 का नीचे कर दीजिए, और नहीं करना है तो 5 से 20 का भाग दीजिए, तो 2 का भाग दे दीजिए, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5, एक 0 और है तो ये आ जाएगा, इतना आएगा आंसर। ठीक है, 5 का करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 से 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 7 5 35। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप एक टंकी को, 2 पाइप ए और बी एक टंकी में लगे हुए हैं। पाइप ए 20 मिनट में भरता है और पाइप बी 30 मिनट में खाली करता है। यदि ए और बी प्रत्येक को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो ए से शुरू किया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? ए 20 मिनट में, बी 30 मिनट में खाली करता है। क्या है दोस्तों? ए 20 मिनट में, बी 30 मिनट में खाली करता है। देखिएगा, एक 20 मिनट में भरता है, ए जो है 20 मिनट में भरता है, बी जो है 30 मिनट में खाली करता है। ठीक है, इसका एलसीएम दोस्तों क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा, तो 20 3 60 और 30 दूना 60। अब ये 1 मिनट में कितना भरा? 3 लीटर, 1 मिनट में 2 लीटर। जब खाली करने वाला जैसे दोस्तों आए तो 1 मिनट में कितना खाली हो गया? 1 लीटर हो गया ना, मतलब 1 लीटर भरा, 3 लीटर ये भरा और ये 2 लीटर खाली कर दिया, तो टंकी भरा कितना? 1 लीटर। तो कितना आ गया दोस्तों? कितना आ गया? देखिए क्षमता कितनी आ गई, इसकी क्षमता क्या है? बारी बारी से। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट में ये पहले चलाया, फिर पहले ये चलाया, फिर ये चलाया, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? देखिए 2 मिनट में, 2 मिनट में कितना भरा दोस्तों? 1 लीटर। लेकिन
जब खाली करने वाला आए तो पहले 60 में से जो ये है उसको घटा लीजिए दोस्तों। 60 में से 3 जो भर रहा है उसको खाली करिए, पहले 57 लीटर करिए, क्योंकि बारी बारी से जब सिस्टम आएगा तो क्या होगा दोस्तों, अब ये बंदर वाला छलांग वाला है, जब इस पर रहेगा तो मान लीजिए ये 5 मीटर छलांग है, जब छलांग लगाए तो इस पर चला जाएगा, तो अगले बार सरकेगा नहीं। ऐसा कंसेप्ट है, जब खाली करने वाला तो पहले भरने वाला जो है उसको घटा लीजिए। तो 2 मिनट में 1 लीटर भर दिया, तो ये 57 लीटर भरना है, तो 57 करिए, इधर भी 57 कर लीजिए, तो 57 दूना 114 मिनट हो गया। 14 मिनट में कितना दोस्तों, 57 लीटर भर दिया। अब किसका नंबर आएगा, ए से बारी करने के लिए खोला है, तो ए कितना समय में भर देगा, 1 मिनट में 3 लीटर। जब इसमें 3 लीटर भरेगा तो इसमें 1 मिनट और लगेगा, तो एक आ जाएगा दोस्तों 115 मिनट में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 लीटर भर देगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, सही है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, एक 22 सेमी और 12 सेमी बीमा के कागज के आयताकार टुकड़े को बेलनाकार रूप में लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या बना है दोस्तों, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है दोस्तों, आयताकार कागज को मोड़ रहे हैं। देखिए क्या है, जब आयताकार कागज को मोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, एक बेलन बन जाएगा। ये मान लेते हैं आयताकार कागज है, ये आयताकार कागज है दोस्तों, ठीक है। जब ये आयताकार कागज है, या इसको ले लेते हैं, ये आयताकार कागज है दोस्तों ना। अब इसको लंबाई के प्रति मोड़ रहा है, लंबाई का अनुदिश मोड़ रहा है, तो ये क्या होगा दोस्तों, ऐसे मोड़ रहा है, इसको ऐसे मोड़ रहा है। कैसे मोड़ रहा है, ऐसे मोड़ रहा है इसको। जब ऐसे मोड़ रहा है तो क्या होगा दोस्तों, देख लीजिए, ये बन जाएगा ऐसे ना, ऐसे बन जाएगा। तो ये जब ऐसे बन जाएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आयताकार कागज है। जब इसको लंबाई के प्रति मोड़ रहा है, जब लंबाई के प्रति मोड़ रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भाग बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये वाला भाग क्या बन गया दोस्तों, ये क्या बनेगा पूरा, ये परिधि बन जाएगा। और ये चौड़ाई क्या दोस्तों, ये तो सेम टू सेम है, ये क्या है, चौड़ाई तो सेम टू सेम है ना, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ऊंचाई। क्या बन जाएगा, ऊंचाई। और ये भाग लंबाई क्या बन जाएगा, परिधि। क्या बन जाएगा दोस्तों, परिधि बन जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई। चौड़ाई है क्या हो जाएगा, चौड़ाई ऊंचाई, और लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों, परिधि। तो क्वेश्चन क्या दिया है देख लीजिए। क्वेश्चन दिया है 22 सेमी लंबा और 12 सेमी चौड़ा का एक बीमा के आयताकार कागज को लंबाई का अनुदेश मोड़ा जा रहा है, चौड़ाई का अनुदेश मोड़ेगा कुछ और बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसको जब आएगा तो देखा जाएगा। देखिएगा लंबाई का अनुदेश मोड़ा जा रहा है, ये क्या है 22 और ये 12 है, तो क्या हो गया, परिधि बराबर क्या होगा दोस्तों, हमने क्या बताया, परिधि लंबाई बन जाएगी, क्या हो जाएगा 2πr। तो 22 बराबर क्या दिया दोस्तों, लंबाई ही परिधि बन जाएगी, तो 2 पाई को वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 × r। 22 से 22 खत्म, क्या हो जाएगा r बराबर दोस्तों 7/2। तो आयतन पूछा है, तो πr² h, πr² h क्या हो जाएगा दोस्तों 22/7, r का वैल्यू क्या है 7/2 × 7/2, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 7 से 7 खत्म, 7 से 7 खत्म, πr², तो r का वैल्यू 7/2, तो πr² h होगा दोस्तों, ठीक। एक एच है ना, एच का हम मान नहीं रखे हैं, एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 सेमी, क्या हो जाएगा 12। तो 2 से ये काट दीजिए 11, 2 से काट दीजिए 6, तो 11 6 का 66, या कर लीजिए 11 6 से तो 42 को 2 बार लिख दीजिए, क्या आ जाएगा 2 4 2 6, ये 4 462 घन सेमी, क्या आ जाएगा दोस्तों 462 इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के 3 वर्ष और 2 वर्ष के अंतर का अनुपात दिया है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 3 वर्ष और 2 वर्ष के अंतर का अनुपात दिया है, कितना दिया दोस्तों 19:6। तो इसके ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन दिया दोस्तों, ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए दिया है। ब्याज की दर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 वर्ष और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फार्मूला क्या है दोस्तों, PR 100 के पावर स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100, ये होता है 3 वर्ष का। अब बट्टे में क्या दिया दोस्तों, P सेम टू सेम यही होता है, बस 3 वर्ष में ये बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों PR के पावर स्क्वायर, ये दिया। इसका अनुपात कितना दिया है दोस्तों 19:6 दिया है। तो ये तो सेम टू सेम कट जाएगा, गुणित में है, बचेगा क्या दोस्तों 300 प्लस R/100 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 19/6। तो काट दीजिए, इसको काटिए, क्या होगा दोस्तों 6 से ये 3 काट दीजिए, 6 से 50 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर गुणा कर, इधर गुणा करिए, क्या होगा 3 त्रिक के 900 प्लस 3R बराबर 19×5 = 95,
950, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा दोस्तों 3r बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 50, r बराबर 16 सही 2/3, मतलब 50/3 दोस्तों, तो 16 3 48, तो इतना दर क्या हो जाएगा दोस्तों 16 सही 2/3%। ऐसा 3 वर्ष और 2 वर्ष के अनुपात दिया था ना, उनका अनुपात दिया था 3 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर फार्मूला ये 2 वर्ष का ये, तो 3 वर्ष और 2 वर्ष का अनुपात ये दिया था। एक और दोस्तों छोड़िए, अच्छा उसको आगे देखिए क्या दिया है, √5 √5 √5 √5 4 बार दिया है। तो इसका जो दोस्तों ये 4 बार दिया है, तो इसका बेसिक तो बता दे, चलिए जाने दीजिए, बेसिक से टाइम लगेगा थोड़ा सा, नहीं तो जान ही लीजिए क्या है। ये क्या है दोस्तों √5, देखिए दोस्तों उसमें लिखाएगा नहीं, थोड़ा सा √5 √5 √5 ये अनंत तक रहता तो 5 हो जाता दोस्तों, लेकिन अनंत तक नहीं है, तो ये 5 है, तो एक कड़ी हटते का क्या आता है दोस्तों 5 के पावर 1/2। अब ये डबल कड़ी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 के पावर 1/4। ट्रिपल कड़ी क्या हो जाएगा दोस्तों 5 के पावर 1/8, 2 दूनी 4 दूनी 8। अच्छा 4 कड़ी हो जाएगा 1 2 3 4, ये चौथा कड़ी हटा देगा 1/16, ठीक है 5 के पावर 1/16। आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/16 1/8 1/4 1/2। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 5 के पावर एलसीएम हो जाएगा 16, तो इसका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 प्लस 8 दूनी 16 और 4 चौके 16, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2 8 16, 8 4 12 3 15, 5 के पावर 15/16 आंसर। इसका क्या होता है दोस्तों कितनी बार कड़ी था 4 बार था, तो यन का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, 4 के स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16, 4 के स्क्वायर 16, तो 15 के पावर 16, सॉरी 5 के पावर 16, एक कम उससे लिख दीजिए, ऐसा ट्रिक होता है। एन का वैल्यू कितना था जितना था उसका स्क्वायर करिए और एक कम लिख दीजिए, या तो बेसिक ऐसे है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेमी लंबी जीवा तक एक 8 सेमी लंबाई का लंब खींचा जाता है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या दिया दोस्तों किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेमी जीवा तक, 12 सेमी जीवा तक, देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा मेंसुरेशन का सवाल है, मेंसुरेशन का 1-2 सवाल रहेगा। देखिए क्या दिया किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेमी लंबी जीवा तक एक 8 सेमी लंबाई तक का लंब खींचा गया है। एक वृत्त है, इसके वृत्त के केंद्र से 8 सेमी, क्या दोस्तों 8 सेमी, एक जीवा है, इसमें जीवा इधर भी हो सकता है, तो 8 सेमी का एक लंब खींचा गया है। तो इसमें क्या दोस्तों ये जीवा कितना था 12 सेमी का था, 8 सेमी का लंब खींचा गया, तो ये जब भी जीवा पर जीवा पर लंब डालते तो जीवा को अर्धित कर देता है, ये अर्धित कर देगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 6 ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा, तो जब 6 6 हो गया तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों ये इसके सामने का कड़ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों ये त्रिज्या होगी ना, कहीं से भी खींच सकते हैं, ये त्रिज्या होगी, केंद्र से कहीं भी वृत्त के पर ये टच करेगा तो परिधि हो जाएगा। तो 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है ट्रिपलेट दोस्तों 10, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी आर वैल्यू कितना हो जाएगी, आर की वैल्यू या तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दीजिए, कड़ के स्क्वायर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्तों 10। तो क्या पूछा है 2r का वैल्यू, 2r का वैल्यू मतलब व्यास पूछा है दुगना, तो क्या हो जाएगा 10 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 20 व्यास हो जाएगा, व्यास क्या हो जाएगा 20 सेमी, ठीक है। इसको लगाना तो लगा दीजिए, ट्रिपलेट से हो जाएगा। ये 12 था, 12 लंब क्या किया था अर्धित कर दिया जीवा को, जब जीवा को अर्धित कर दिया तो ये 6 और ये 8, तो 8 और 6 का ट्रिपलेट 10 होता है, ठीक है। या तो जोड़ दीजिए 64 प्लस 36, तो 64 36 का 100 और कड़ी में निकाल देंगे तो आ जाएगा 10, ठीक है, ट्रिपल से पाइथागोरस प्रमेय से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है, दिया है क्वेश्चन 2 के पावर 1.5, कितना दिया दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 के पावर 1.5 अनुपाते 2 के पावर 0.5, क्या दिया दोस्तों 1.5, 2 के पावर 1.5 अनुपाते 2.05, ये अनुपात में है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 के पावर 1 प्लस में लिख सकते हैं कि नहीं 0.5, इतना लिख सकते हैं ना, जब ये आधार समान था तब तो जुड़ा होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं तो 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 0.5, ये क्या हो सकता है दोस्तों इधर अनुपात 2 के पावर 0.5,
5, ये अनुपात में था तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों, ये क्या होगा, 2/1 अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर कट गया ना, तो इधर क्या बचा, सिर्फ 2, और इधर क्या होगा 1, या तो इसको बटे में कर सकते थे 1, तो 2:1। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग दोस्तों थोड़ा वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा आज का क्वेश्चन कैसा था। अगर थोड़ा सा सही नहीं था तो थोड़ा और सही करेंगे, ज़्यादा लेंदी था तो थोड़ा सा सिंपल में लेके चलेंगे, या तो प्रैक्टिस सेट आप लोग कह रहे थे, प्रैक्टिस सेट के हिसाब से प्रैक्टिस सेट लेकर चलेंगे, जैसा आप लोग सजेशन करिएगा दोस्तों। ठीक है, देखने के लिए वीडियो धन्यवाद, और वीडियो आप लोग दोस्तों शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।